हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 82 से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसकी अलग वैरायटी गिवन है। ठीक है, तो वैरायटी चेंज हो गई है। तो स्टार्ट करेंगे इसको डिस्कस करना। और यहाँ पर देखो राइट बॉटम में लिखा है CBSE 2019। तो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस लेवल के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पेपर में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर गिवन है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो कैपिटल्स गिवन है दोनों पार्टनर्स की। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो नोटिसेबल है वो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये फंड यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 40,000 का डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली सारा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है। अ क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एडमिटेड। यानी कि क्लेम आया 16,000 का, 40,000 रुपए का फंड है। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट होगा, 24,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है 2:1। ठीक है, एसेट साइड में हमारे को गुडविल वगैरह कोई भी लॉसेस नहीं गिवन है राइट ऑफ करने को। तो एसेट साइड हमारी क्लीन है। आगे बढ़ेंगे। ऑन दी अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो न्यू पार्टनर का नेम क्या है, सलोनी। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये इन्होंने हमें इसलिए दिया ताकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाए। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की लैंग्वेज है, क्या कह रहे हैं, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो यानी कि रमन का शेयर कितना है, 2/3। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये इसने सरेंडर किया। रोहित ने कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय रोहित का शेयर क्या है, 1/3। तो वो मिला है सलोनी को। ठीक है, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट में जब मैं निकालूंगा तो वहां पर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। पॉइंट 1 क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 35,000। तो ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विल बी रिड्यूस टू 58,500। यहाँ पे देखो दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है बाय, एक है टू। तो जब भी बाय वर्ड के सामने अमाउंट होगा तो ये अमाउंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब होता है टू, टू वर्ड जब गिवन होता है तो उस पर्टिकुलर एसेट को आपने ढूंढना है बैलेंस शीट में, और उसका जो अमाउंट है उसका और ये टू के बाद वाले अमाउंट का डिफरेंस। ठीक है, 65,000 और 58,500 का डिफरेंस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज बाय 3,000। तो प्रोविजन हमें इंक्रीज करना है। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्लेम वाला थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये नहीं जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि जो क्लेम है उसका अमाउंट फंड के अमाउंट से कम है। क्योंकि फंड के अमाउंट से कम है इसलिए ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये 16,000 सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट है, अ लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो क्रेडिटर्स में जो लायबिलिटी है वो अराइज नहीं करनी, मतलब कर्जा हमने नहीं पे करना। ठीक है, तो फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एडजस्टमेंट समझने वाली है। इसमें क्या कह रहा है, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो कितना प्रीमियम ला रही है, 42,000। एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, इसकी कैपिटल की अमाउंट गिवन नहीं है, हम निकालेंगे। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी एडजस्टेड वाली, एडजस्टेड मतलब जो बैलेंस CD होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उस हिसाब से सलोनी अपनी कैपिटल लेकर आएगी। ठीक है, तो ये भी जब हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तब फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से देख लेंगे। हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी की हमें वैल्यू कम करनी थी, बाय 35,000 नुकसान है, डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो इसकी वैल्यू हमारे को कितनी लानी है, 58,500 लानी है। तो 65,000 से वैल्यू गिरा कर कितनी लानी है, 58,500। तो कितने का फॉल आ गया, 6500 का फॉल आ गया वैल्यू में, तो ये नुकसान हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन हमारे को कितनी क्रिएट करनी है, इंक्रीज बाय 3,000। प्रोविजन इंक्रीज करनी है बाय 3,000, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। फिर हमारे को क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स, ये फायदा हो गया ना, 2,500। बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 44,500।
वही टोटल कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड पर। 44,500 में से 2,500 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 42,000। ये क्या है भाई, डेबिट साइड जब बड़ी आती है तो क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एक है रमन, दूसरा है रोहित। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, 2:1। तो 42,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो रमन को मिलेगा 28,000 का लॉस और रोहित को मिलेगा 14,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले हमारे को चाहिए ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी और सलोनी का क्या शेयर है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, सलोनी का क्या शेयर है वो अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू शेयर निकालेंगे। तो रमन का न्यू शेयर कितना आ रहा है, रमन का न्यू शेयर के लिए देखो क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखा है, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो 2/5 ऑफ हिज शेयर उसने सरेंडर किया, मतलब ओल्ड शेयर इसका है 2/3, यहाँ से देखा इसका ओल्ड शेयर है 2/3, सरेंडर किया मतलब गिव अप किया कितना 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इसका शेयर दोबारा से लिख दो 2/3। ठीक है, तो 2/3 माइनस 2/5 इंटू 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 6/15। अब निकालेंगे रोहित का। तो रोहित का ओल्ड शेयर गिवन है 1/3, इसने भी सरेंडर किया, सरेंडर मतलब माइनस, इसने कितना सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसका शेयर कितना है 1/3। तो 1/3 माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 1/5 इंटू 1/3, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 4/15 आ रहा है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर सलोनी का कितना शेयर है वो समझते हैं। तो रमन ने कितना सरेंडर किया 2/3 में से माइनस ये जो किया ना 2/5 इंटू 2/3, ये किसको मिलेगा, सलोनी को मिलेगा। तो ये कितना आ रहा है 4/15 आ रहा है ना इसको सॉल्व करके। तो रमन ने सलोनी को कितना दिया 4/15 दिया, प्लस रोहित ने कितना सरेंडर किया 1/5 इंटू 1/3, ये किसको मिला, ये भी सलोनी को मिला। तो ये भी सलोनी को मिला और ये भी सलोनी को मिला, तो इसका शेयर यहाँ पे 1/15 रोहित ने दिया, तो इसको ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5/15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को एक तो न्यू रेशियो मिल गई है। ठीक है, न्यू रेशियो हमें कितनी मिल गई है 6:4:5। ठीक है, न्यू रेशियो ये मिल गई है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, सैक्रिफाइस किस किसने किया, रमन ने किया और रोहित ने किया। ठीक है, तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि किसने कितना शेयर गिव अप किया। तो रमन ने गिव अप किया ये 2/5 इंटू 2/3 यानी कि 4/15 रमन ने गिव अप किया, तो यानी कि ये रमन का सेक्रीफाइस है। रोहित ने कितना गिव अप किया 1/5 इंटू 1/3 यानी कि ये रोहित का सेक्रीफाइस है, तो 1/15। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 4:1 आ गई। ठीक है, तो ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली, न्यू रेशियो भी निकाल ली। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो ये बैलेंसेस हम कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, जो बैलेंस शीट गिवन है वहां से ओल्ड पार्टनर्स के आपने बैलेंसेस लिखने हैं। 1,40,000 रमन का, 1 लाख रोहित का। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और इसका क्लेम गिवन है ना 40,000 का रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है और 16,000 का क्लेम गिवन है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो आ रहा है 24,000 वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। 16,000 रमन का, 8,000 रोहित का। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है हमें क्वेश्चन में गिवन है 42,000 प्रीमियम ये लेकर आ रहा है। कौन सी रेशियो में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि कितनी है 4:1। तो 42,000 को बांटेंगे 4:1 में, रमन को मिलेगा 33,600 और रोहित को मिलेगा 8,400 का प्रीमियम। ठीक है, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो कैपिटल ला रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट से डिनोट करेंगे। कितनी कैपिटल ये लेकर आ रहे हैं वो अभी हमारे को निकालनी है। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, तो हमने जस्ट यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करनी हो डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करनी हो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉपी करते हैं 28,000 रमन का, 14,000 लॉस रोहित में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है बैलेंस CD। ठीक है, जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री है ना, एडजस्टमेंट वाली एंट्री कौन सी है, 5th एंट्री। तो 5th एंट्री क्या कहती है कि भाई सलोनी की कैपिटल कितनी होगी, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगी सलोनी की कैपिटल। तो अभी हमें कैपिटल पता नहीं है सलोनी की,
लेकिन हमें क्या पता है कि रमन और रोहित की हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल का क्या मीनिंग होता है कि आपको बैलेंस ईडी निकालना है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हो गया ना, पुरानी कैपिटल 1,40,000 है रमन की, उसमें रिजर्व बांट दिया, प्रीमियम बांट दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस एडजस्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे ही रोहित की निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल, फिर चलेंगे वर्किंग नोट में और फिर देखेंगे सलोनी की कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, तो पहले एक बारी ओल्ड पार्टनर रमन और रोहित की कैपिटल निकालते हैं। तो इस क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,89,600। तो ये टोटल कॉपी करेंगे डेबिट में 1,89,600, और यहाँ पे बैलेंस ईडी क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो ये हो जाएगा 1,61,600। ये कैसा है, 1,89,600 में से माइनस किया 28,000 को, तो रमन का बैलेंस ईडी आ गया, यानी कि इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब रोहित की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करा ये आ रहा है 1,16,400, तो इसको हमने कॉपी किया डेबिट साइड पे, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 1,16,400 में से माइनस किया 14,000, ये आ गया 1,02,400। ठीक है, तो रमन की एडजस्टेड कैपिटल ये निकली है, रोहित की एडजस्टेड कैपिटल निकली है। इनकी एडजस्टेड कैपिटल और इनके शेयर के हिसाब से सलोनी की कैपिटल हम निकालेंगे। ठीक है, और वो हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना वर्किंग नोट को। वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं, सलोनी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि सलोनी उतनी कैपिटल लाएगी जितनी एडजस्टेड कैपिटल होगी पुराने पार्टनर्स की उनके शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। तो हमने सबसे पहले लिखना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे क्वेश्चन में, रमन और रोहित। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या हुई, जो हमने अभी अभी बैलेंस सीडी निकाले है ना इन दोनों पार्टनर के, 1,61,600 रमन की और रोहित की 1,02,400। तो एडजस्टेड कैपिटल का टोटल आ रहा है, इनको ऐड करेंगे यार है 2,64,000। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे कि ये कैपिटल जो इनकी है वो कितने शेयर के लिए, ठीक है, इनका न्यू फर्म में कितना शेयर है, तो हमें वही सबसे पहले चेक करना है सलोनी का शेयर कितना है। तो सलोनी का शेयर कितना है, सलोनी का शेयर है हमारा 5/15। ठीक है, सलोनी का शेयर कितना है, 5/15। और सलोनी का शेयर अगर टोटल शेयर में से माइनस कर दिया जाए, तो टोटल शेयर हम लोग यूजुअली फर्म का कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो रिमेनिंग शेयर निकालें आफ्टर सलोनीज शेयर, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सलोनीज शेयर। ठीक है, तो सलोनी को हम शेयर दे देंगे उसका, तो टोटल 1 में से माइनस करेंगे उसका 5/15, तो ये हमारा कितना आएगा, 10/15 आएगा। तो ये बचा हुआ शेयर जो आ रहा है 10/15, उस शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर कितनी है, 2,64,000। ये बचा हुआ शेयर जो 10/15 है, ये दोनों पार्टनर्स के में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। न्यू पार्टनर को उसका शेयर दिया, बचा हुआ शेयर ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर में कैपिटल मिलाकर कितना है, 2,64,000। ठीक है, तो यानी कि हमें इन दोनों रिलेशनशिप को, इन दोनों चीजों को यूज करके लिखनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा भाई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम लिख देंगे 2,64,000 जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स का, मल्टीप्लाइड बाई ये जो शेयर है इसके रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो यानी कि 15/10 से, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की 3,96,000। और इसके बाद सलोनी की कैपिटल निकालनी बहुत आसान है। तो सलोनी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सलोनी के शेयर से। तो सलोनी का शेयर कितना है, हमारे को पता है सलोनी का शेयर है 5/15। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को मल्टीप्लाई करा सलोनी के शेयर से, तो हमारे पास 5/15 से जब मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आ रहा है 1,32,000। ठीक है, तो सलोनी की कैपिटल हमने ऐसे निकाल ली है। एक बार ही मैं रिवाइज करा रहा हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन कह रहे हैं सलोनी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि सलोनी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल लाएगी। तो हमने एडजस्टेड कैपिटल लिखी ओल्ड पार्टनर्स की, तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ईडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो निकाला वहां के बैलेंस ईडी से लिख ली, उसको ऐड किया 2,64,000 आया। तो ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इतनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में, तो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो हमने चेक किया। तो वो कितना मिल रहा है उनको, 10/15। भाई उन्होंने 2,64,000 अगर इन्वेस्ट करे हैं तो उनका शेयर कितना है प्रॉफिट में, 10/15 है। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने निकाली है न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल
ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी, 2,64,000 ये जो टोटल है मल्टीप्लाइड बाय इसके इनके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से, तो 15/10 से ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसका आंसर है 3,96,000। ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पूरी फर्म की कैपिटल पता है, तो सलोनी न्यू पार्टनर को जो भी प्रॉफिट शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सलोनी की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब हम कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक, सलोनी के कॉलम में लिख देंगे 1,32,000। एक ही आइटम है तो टोटल किया क्रेडिट साइड का 1,32,000, टोटल कॉपी किया डेबिट में 1,32,000, बैलेंसिंग फिगर भी सेम आ जाएगी 1,32,000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के, तो रमन, रोहित और सलोनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से बैलेंसेस लिखते हैं, जो बैलेंस सीडी हमारा आंसर है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो रमन का है 1,61,600, रोहित का है 1,02,400, सलोनी की कैपिटल हमने वर्किंग नोट में निकाली थी 1,32,000। इसको ऐड करेंगे, ये उसी के इक्वल आएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो निकाली थी 3,96,000 के, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। क्लेम यहाँ पे जरूर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे जाए या ना जाए, क्लेम लाइबिलिटीज में जरूर लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो क्लेम यहाँ पे कॉपी किया। फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के बारे में रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंफॉर्मेशन है ना कि 2500 से कम करने, तो 1,60,000 के ओरिजिनल क्रेडिटर्स से 2500 से कम कर दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो आ गए न्यू बैलेंस शीट में आ जाएंगे 1,57,500, ठीक है। हमारी लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स हमने लिख दी हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे एसेट साइड। तो एसेट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारे को कम करनी थी ना 35,000 से, तो 1,75,000 माइनस 35,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई 1,40,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, 65,000 से फर्नीचर थे, हमने रिड्यूस करा था इसको, ठीक है। कितने से रिड्यूस करा था, 58,500 तक रिड्यूस करना था, यानी कि 6500 से रिड्यूस कर दिया, तो 58,500 यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा 58,500 पे शो कर दो। स्टॉक को कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट से 47,000। फिर हमें लिखने हैं डेटर्स, डेटर्स गिवन है 1,10,000 के, इसमें से हमने प्रोविजन माइनस करनी है, ठीक है। प्रोविजन हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोविजन हो जाएगी 10,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोल रहा है प्रोविजन बढ़ानी है 3,000 से, तो अब हो जाएगी 10,000, और हमारे डेटर्स अमाउंट के कॉलम में दिखेंगे 1 लाख के, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ गई है बैंक बैलेंस लिखना, ठीक है। तो ओरिजिनल बैंक बैलेंस कितना था भाई, ओरिजिनल बैंक बैलेंस हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 50,000, उसमें हम ऐड करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल 1,32,000, और फिर न्यू पार्टनर प्रीमियम जितना ला रहा है 42,000, उसको भी हमने ऐड करा, ठीक है। तो इन तीनों आइटम्स का टोटल कितना आ रहा है, 2,24,000, ठीक है। तो वो लिख दिया एसेट साइड पे। अब बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है, टोटल कर देंगे एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का। टोटल हर बैलेंस शीट का आपका टैली करना चाहिए, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5,69,500, सेम टोटल आ रहा है एसेट साइड का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछो कमेंट्स में और मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।